जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों 30 मार्च 2025 से नवरात्र आरंभ होने वाली है। तो यदि आप भी अपने घर में 9 दिनों के लिए आप दीप प्रज्वलित के साथ साथ घट स्थापना करने वाले हैं, तो आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप घर पे ही स्वयं के माध्यम से अपने घर में पूजा विधि के माध्यम से बहुत ही सरल विधि से आप वैदिक पद्धति के माध्यम से आप अपने घर में घट के साथ साथ ज्योति प्रज्वलित आप कर पाएंगे। साथ ही साथ पूजन में लगने वाली क्या क्या आपको सामग्री है जो आपको पहले से ही व्यवस्था करके रखनी है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त वैदिक पद्धति के माध्यम से आपको पूजा विधि बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको मैं 2 से 3 मंत्र आपको बताने वाला हूँ, जिस मंत्र के माध्यम से आप अपना जो नवरात्र की जो सरल और संक्षिप्त पूजा विधि है उनको आपको करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप पूजन आरंभ करने के पूर्व ही पहले आप जो पूजन की जो सामग्रियाँ होती हैं, पूजा सेट होती हैं, उनको आप मार्केट से खरीद करके ले आएंगे, जिसमें पूजन की पूरी सामग्रियाँ होती हैं। उसके साथ ही साथ आपके पास कलश होनी चाहिए। कलश चाहे तांबे के हो, चाहे पीतल के हो, चाहे मिट्टी का जो कलश आती हैं वो आप व्यवस्था के हिसाब से देख लेंगे। तो ये सामग्री आप पहले से आप एकत्रित करके रख लेंगे। नवरात्र के प्रथम दिवस आपको कलश स्थापन करने के लिए सबसे पहले जिस जगह पे आप स्थापना करने वाले हैं उस जगह को आप बढ़िया से साफ़ सफाई कर लेंगे। गोबर के लेप से आप बढ़िया से उस जगह को लेप कर लेंगे, सफाई कर देंगे। उसके बाद आप जिस स्थान पे आप आसन बनाने वाले होंगे माता रानी को स्थापित करने के लिए, तो आज सबसे पहले आप उस जगह पे एक पिड़वा के माध्यम से आसन बना लेंगे। आसन के ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप कलश स्थापन करने के लिए सबसे पहले उस जगह को आप बढ़िया से सुसज्जित कर लेंगे। फूल अक्षत के माध्यम से आप उस जगह को सजा लेंगे। साथ ही आपके पास पूजन के लिए धूप दीप नैवेद्य के साथ साथ पीला चावल फूल होनी चाहिए। साथ ही कलावा चंदन बंदन ये सभी सामग्रियाँ आपको पूजा सेट में मिल जाती हैं, तो ये सभी ला करके रख लेंगे। उसके बाद आप भगवान कलश की स्थापन करने के पूर्व, पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप पूरी तैयारियां आप अच्छे से करके रख लेंगे, ताकि आपको पूजन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो या भी कोई भी सामग्री की आपके पास कोई कमी न रहे। तो पूजन करने के लिए पहले से आप सेट बना करके रख लेंगे। थाल में पूरी पूजन सामग्री को आप सजा करके रख लेंगे। तो सबसे पहले आप आसन बनाएंगे। तो आसन में आप कलश स्थापन करने के लिए भगवान कलश में आप सबसे पहले तो स्वास्तिक या फिर त्रिशूल का निशान बना लेंगे। साथ ही कलश के अंदर कम से कम आधा कलश उसमें जल, गंगा जल, साथ ही पूजा वाली हल्दी, पीला चावल, साथ ही सिक्का, दूबी, ये सब आप डाल देंगे। डालने के साथ साथ आप चाहे तो डालते डालते आप गायत्री मंत्र को बोलते हुए डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान कलश को आपको स्थापित करना है। आप सभी को पता होगा कि भगवान कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं प्रतीक के रूप में विद्यमान रहती हैं। इसलिए प्रत्येक कार्यों में कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि कलश के अंदर ही समस्त देव प्रतिमाएँ विराजमान रहती हैं, तो उनको प्रतीक के रूप में स्थापित की जाती हैं। तो आपको भी कलश स्थापन जरूर से करना है। तो कलश में आप ये सब सामग्रियाँ आप डालेंगे। उसके बाद आप कलश के जो कंठ है उसमें कलावा भी बांध लेंगे गायत्री मंत्र बोलते हुए। आपको मैं गायत्री मंत्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की जननी है और सभी मंत्रों का जन्म गायत्री मंत्र के माध्यम से हुआ है। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप अपना जो दीप प्रज्वलित है, घट स्थापना उनको आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सब करने के बाद आप कलश के ऊपर आप एक श्रीफल रखेंगे, साथ ही उसमें 5 या 7 आम के पत्ता भी लगा लेंगे। तो ये सब करने के बाद आपका कलश पूजन के लिए तैयार हो गया। उसके बाद गौरी गणेश बना लेंगे, नवग्रह बना लेंगे। पीला चावल के माध्यम से 9 हल्दी और 9 सुपारी की आप अलग अलग ढेरी बना लेंगे। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करने के लिए आपके पास बड़ी वाली दीपक या नांदी होनी चाहिए। तो उसमें आप दीप प्रज्वलित करने के लिए पहले से तैयारी कर लेंगे, जिसमें आप रुई लगा देंगे। साथ ही साथ रेडीमेड रुई आती है तो उसको आप व्यवस्था के अनुसार देख लेंगे। साथ ही साथ उसमें आप ज़्यादा मात्रा में आप तेल भर करके रखेंगे, क्योंकि आपको 9 दिन तक के अखंड दीप को आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद माता रानी की आप प्रतिमा भी स्थापित कर लेंगे, और जितने भी पूजन सामग्री आप ला करके रखे रहेंगे सभी को पास में पूजा के दौरान आप ला करके रख लेंगे। तो ये तैयारियां होने के बाद आप जिस भी समय में आप माता रानी की स्थापना करने वाले हैं, दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उस स्थान पर आप खड़े होकर के आप हाथ जोड़ करके आप सबसे पहले संकल्प लेंगे
जिस उद्देश्य को लेकर के आप माता रानी की आप अपने घर में दीप प्रज्वलित घट स्थापना करने वाले हैं, जिस कामना को लेकर के, तो माता रानी उसे पूर्ण करे। इस भाव के साथ आपको संकल्प लेते हुए माता रानी से प्रार्थना करते हुए आपको जो अक्षत पुष्प हाथ में लेके रहेंगे उनको आपको माता रानी को समर्पित करनी है। उसके बाद आप पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले सबके बैठने के लिए आप अच्छे से व्यवस्था कर लेंगे। साथ ही जोड़े के साथ पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो पूजन करने के वक्त सभी सामग्रियाँ पास में ला करके रख लेंगे। तो सबसे पहले आप उस जगह पे पहले होम दे देंगे, दीपक जला लेंगे, साथ ही साथ आप धूप दिखा देंगे और माता रानी से प्रार्थना करते हुए आपको गायत्री मंत्र बोलते हुए आपको जो होम है और साथ ही अगरबत्ती दीपक आपको जलाना है। जो पूजा विधि है आपको शुरू करनी है। तो पूजा विधि शुरू करने के पूर्व ये आपको कर लेनी है। उसके बाद यथावत आप स्थान पर के बैठ करके ही आपको पूरे कार्यक्रम आपको संपन्न करना है। तो सबसे पहले आप पवित्रीकरण करेंगे। कलश में आपके पास एक जल होगा, तो जल को लेकर के आप जितने भी साधन सामग्री हैं, जितने भी पूजन में बैठे हैं, सबके ऊपर पवित्रीकरण की भावना के साथ आपको सभी पवित्र बन रहे, इस भाव के साथ आपको जल का भी सिंचन करना है। तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए या तो फिर ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोपि वा स्मृत पुंडरीकाक्षा सबंतरा शुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु, इस मंत्र के माध्यम से या फिर ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के माध्यम से आप पवित्रीकरण कर लेंगे। तो पवित्रीकरण होने के उपरांत आप जितने भी देव प्रतिमा वहाँ पे स्थापित करने वाले हैं तो सबके ऊपर आपको धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना है। जैसे चंदन बंदन हो गया, प्रसाद हो गया, साथ ही अक्षत पुष्प, ये सभी आपको समर्पित करना है। भगवान कलश में, गौरी गणेश में, साथ ही नवग्रह देवता में, माँ दुर्गा में, दीपक भगवान में, सब में आपको बारी बारी से समर्पित करते जाना है। साथ ही पूजन में जितने भी सदस्य बैठे रहेंगे सबके मस्तक में चंदन, साथ ही साथ कलावा हाथ में जरूर से आप बांध लेंगे। उसके बाद आप माता रानी की आवाहन करेंगे, साथ ही समस्त देव प्रतिमाओं की आप आवाहन करेंगे। तो आवाहन करने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के, आँख बंद करके, हाथ जोड़ करके आप माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस उद्देश्य को लेकर के अपने घर में 9 दिनों के लिए आप अखंड दीप प्रज्वलित के साथ साथ घट स्थापना करने वाले हैं, तो माता रानी आपका स्वागत है। साथ ही अपनी कृपा अपने बच्चे पर बनाए रखना, इस भाव के साथ आपको माता रानी की आपको आवाहन करनी है। आवाहन होने के उपरांत भगवान कलश, गौरी गणेश, साथ ही नवग्रह देवता, माँ दुर्गा, ज्योति भगवान, सबका नाम लेकर के उनका आपको आवाहन करना है। साथ ही अपने घर में आपको आमंत्रित करना है, भाव रखना है कि सूक्ष्म रूप में सभी देव प्रतिमाएं हमारे घर में विराजमान हो रही हैं। इस भाव के साथ आपको आवाहन करना है। तो जितने भी आप हाथ में अक्षत पुष्प रखे रहेंगे सबको बारी बारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी भगवान जितने भी देव प्रतिमाओं में आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद आप पंचोपचार पूजन करेंगे। जिस तरह घर में अतिथि आते हैं तो उनका सादर सत्कार करते हैं, खाने के लिए, खाने पीने के लिए जल नए वस्त्र देते हैं, तो ऐसी माता रानी को भी पंचोपचार के माध्यम से धूप दीप नैवेद्य पुनः समर्पित करना है। साथ ही दक्षिणा के रूप में पैसा समर्पित करनी है। उसके बाद आप जो दीप प्रज्वलित करने वाले रहेंगे उस दीपक में आपको कपूर के माध्यम से आपको दीप प्रज्वलित करना है। तो ध्यान रखेंगे कि आप भगवान ज्योति का स्थापना ध्यान करते हुए ओम अग्निर ज्योति ज्योति स्वाहा, ओम अग्निर वर्चोर ज्योति स्वाहा, या तो फिर आप गायत्री मंत्र के माध्यम से आप दीप प्रज्वलित कर पाएंगे। तो दीप प्रज्वलित होने के उपरांत आप विधिवत खड़े होकर के माता रानी की आरती करके, साथ ही माता रानी को आप प्रसाद का भोग लगा करके, फल फ्रूट का भोग लगा करके आप प्रथम दिवस के जो पूजन है, जो घट स्थापना है, साथ ही दीप प्रज्वलित है, उस कार्यक्रम को आप संपन्न करेंगे। साथ ही सबको प्रसाद वितरण करके प्रथम दिवस के जो कार्यक्रम है उनको आप संपन्न करेंगे। साथ ही प्रतिदिन आप सुबह और संध्या वंदन के समय आप विधिवत माँ के पूजन के साथ साथ आरती संपन्न करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से वैदिक पद्धति के माध्यम से आप पूजन संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस भाव के साथ श्रद्धापूर्वक माता रानी के आप घर पर आवाहन करके उनकी स्थापना करें, क्योंकि माता रानी भावना के ही भूखे होते हैं। तो सिर्फ श्रद्धा भाव के साथ ही आपको माता रानी की स्थापना करनी है, दीप प्रज्वलित करनी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।